नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके वर्मा शो और मैं हूं आपका अपना जेके वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुरी से बुरी घटना भी जीवन में जो होती है वह किसी अच्छे के लिए ही होती है। हर सफल व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है कि जीवन में जितना भी बुरा होता है वह कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। उसमें कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कोई न कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो होता है वह भी प्राय समझ से बाहर होता है। कई बार हम जिस घटना को बुरा मानते हैं उसी में कोई न कोई भलाई छिपी होती है, और जिसे हम अच्छा मानते हैं उसमें कोई न कोई बुराई छिपी होती है। इसलिए सफल व्यक्ति सोचता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। उसके सकारात्मक सोचने की कोई सीमा नहीं होती। वह कभी हताश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जिंदगी एक नहीं अनेक मौके देती है। उसके जीवन में जब भी कुछ बुरा होता है वह उसे बुरा नहीं मानता और सोचता है कि जब ईश्वर ने यह सब किया है तो जरूर उसके भले के लिए ही किया होगा। वह कभी भी अंधकार की तरफ नहीं जाता, बल्कि हमेशा प्रकाश की ओर गमन करता है। तो आज की वीडियो का जो मोटो है, जो मकसद है, वह है फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर। सफल व्यक्ति सोचते हैं कि अगर उन्होंने अंधकार की ओर छलांग लगा दी तो फिर कुछ नहीं बचेगा, जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसने प्रकाश की ओर दौड़ लगा दी तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए वह सकारात्मकता की ओर ही जाता है, नकारात्मकता की ओर कोई भी कदम नहीं उठाता। उसके जीवन में चाहे जितना बुरा हो जाए वह हताश नहीं होता, बल्कि यह मानता है कि उस बुराई में भी जरूर कोई न कोई अच्छाई छिपी हुई है। वह अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानता और साबित करके रहता है कि उसके जीवन में जो भी बुरा हुआ था वह कुछ अच्छा करने के लिए ही हुआ था। दोस्तों, सच बहुत देर में समझ में आता है। प्राय ऐसा होता है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है हम घबरा जाते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं, परमात्मा को भी बुरा भला कहने लग देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एहसास होता है कि जो कुछ भी बुरा हुआ था वह हमारी भलाई के लिए था। अगर वह सब न होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सफल व्यक्ति सिखाता है कि जीवन में चाहे जैसी घटनाएं हों, लेकिन मन में नकारात्मक सोच नहीं लानी। चाहे कुछ भी हो जाए वह पॉजिटिव थिंकर ही बना रहता है। वह सिखाता है कि जीवन को समझना मुश्किल है, और जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि वे अच्छाई के लिए हुई हैं या बुराई के लिए। इसलिए जीवन में चाहे अच्छी घटनाएं हों या बुरी हों, इस तो न खुश होना है न निराश होना है। उसे बस समझने का प्रयास करना है, उसकी गहराई में जाना है और पता लगाना है कि उस घटना का होना सही मायनों में अच्छा है या बुरा है। इस सीक्रेट को आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार समुद्र तट पर रहने वाले अनेक मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में बहुत दूर तक निकल गए। उन्हें लौटते लौटते शाम होने लगी। तभी समुद्र में अचानक तूफान आ गया और उनकी नावें रास्ता भटक गई। कौन सी नाव किधर चली गई कुछ पता ही नहीं चल पाया। उनके परिवार के लोग जहां ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, वहीं मछुआरों को लगा कि वे अब नहीं बच पाएंगे। उनकी नाव कौन सी दिशा में जा रही है पता ही नहीं चल पा रहा था। तभी अचानक जैसे एक चमत्कार हुआ। मछुआरों के जो परिजन थे उन्होंने सभी नावों को अचानक अपनी तरफ आते हुए देखा। कुछ ही समय बाद सभी मछुआरे अपनी नावें लेकर सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक मछुआरे की पत्नी बहुत उदास थी।
मछुआरे ने पूछा कि क्या हुआ, मुझे सलामत पाकर खुश नहीं हो क्या? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे जैसे एक नया जीवन मिल गया है, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो तूफान आया था उससे आग लग गई, जिससे हमारी झोंपड़ी जलकर राख हो गई। उसके भीतर रखा सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। पत्नी की बातें सुनकर मछुआरा मुस्कुरा दिया और अपने हाथ आसमान की ओर उठाकर बोला, हे ईश्वर, तुझे समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिर उसने पत्नी को कहा, तू नहीं जानती कि झोंपड़ी का जलना कितना शुभ था। हम तो रास्ता ही भटक गए थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारी नावें किधर जा रही हैं। कुछ नहीं पता चल पा रहा था। तभी अचानक हमने आग जलती हुई देखी, तो हमें सही दिशा का अंदाजा हुआ। हमने अपनी नाव आग की दिशा में मोड़ दी और सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। तू झोंपड़ी की जरा भी चिंता मत कर, ईश्वर का शुक्र मना कि झोंपड़ी के जलने से कितने लोगों को नई जिंदगी मिल गई। मछुआरे की पत्नी ने जब ये सुना तो उसने भी ईश्वर का धन्यवाद दिया और बोली, झोंपड़ी का क्या है, वह तो और बन जाएगी, लेकिन अगर जाने ही न बसती तो कितने परिवार अनाथ हो जाते। तो जिंदगी में दोस्तों अनेक ऐसे मौके आते हैं जब हम सकारात्मक सोचने की जगह नकारात्मक सोचने लगते हैं, जबकि उसकी कोई ठोस वजह नहीं होती। मन में बस नकारात्मक विचार आ गया और हमारे भीतर तक घुसकर बैठ गया। न जाने कितने ही अचेतन से विचार हमारे जीवन को खोखला करने लग जाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि जब हम अपने मन में चल रहे फालतू के या अतार्किक विचारों से परेशान होते हैं तो उसका हमारे दैनिक जीवन और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। दोस्तों, प्राय ऐसा होता है जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारे दिमाग में पहला विचार यही आता है कि हमारे भीतर जरूर कोई ना कोई कमी है। अगर आलोचना किसी दूसरे की हो रही हो तो विचार बना लिया जाता है कि उसमें जरूर कोई न कोई कमी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग एक दूसरे की अनेक कारणों से आलोचना करते हैं। यदि किसी की आलोचना हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई कमी होगी। आलोचनाएं किसी की खूबी के कारण भी होती हैं। अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करता और दूसरा प्राप्त कर लेता है तो अपनी बौखलाहट को दूर करने के लिए दूसरे की आलोचना करने लगता है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब विचारों में भिन्नता हो जाए तो भी आलोचना होती है। जब हम दूसरे को नहीं समझ पाते तो भी इसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। मानव स्वभाव ऐसा ही होता है। बेहतर होगा कि अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो बिल्कुल परेशान न हो, बल्कि यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपकी आलोचना क्यों हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वह पा लिया जो दूसरे नहीं पा सके। आलोचना सुनकर हताश बिल्कुल नहीं होना है, अंधकार की ओर बिल्कुल नहीं जाना है, बल्कि प्रकाश की ओर कदम रखना है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। आप भी इस सोच में पड़ जाते हो कि अगर आपने फलां काम किया तो कोई नाराज हो जाएगा। नाराजगी के डर से आप कोई काम नहीं करते या टाल देते हैं, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। सच तो यह है कि हम अगर सारी जिंदगी भी प्रयास करें तो सभी को खुश नहीं कर सकते। चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, सभी को खुश करना बहुत मुश्किल है, सभी की प्रशंसा हासिल करना बहुत कठिन है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप सही करने जा रहे हैं तो फिर किसी के नाराज होने की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपने किसी की नाराजगी की चिंता की तो अंधकार की ओर चल देंगे, यानी डार्क की ओर चल देंगे। और अगर आप अपना काम करना शुरू कर देंगे तो आप प्रकाश की ओर चलना शुरू कर देंगे, यानी लाइट की तरफ चलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सफल व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं जीता। वह अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर खुद होता है। वह इस बात की तो कोशिश करता है कि जो काम वह करने जा रहा है उससे किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी को नुकसान न हो, लेकिन दूसरों की नाराज़गी की आशंका से वह अपना कोई काम नहीं टालता। इस बात को आजमा लीजिए कि अगर आपने कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की तो कई लोगों को अपने आप नाराज़ भी जरूर कर देंगे।
सफल और असफल व्यक्ति में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वह यह होता है कि सफल व्यक्ति जीवन में जो भी जंचता है वह उससे पूरे जोश से करता चला जाता है, लेकिन असफल व्यक्ति जो भी काम सामने आता है उसकी छानबीन में जुट जाता है। वह सोचता है कि जब तक उसे यकीन नहीं हो जाएगा कि वह ठीक करने जा रहा है वह कुछ नहीं करेगा, और बस इसी इंतजार में गाड़ी निकल जाती है और वह हाथ मलता रह जाता है। सफल व्यक्ति को सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि वह डार्क की ओर नहीं जाता बल्कि लाइट की ओर जाता है। वह कोई भी नया काम करने से नहीं हिचकता, केवल उस पर विचार करता है। वह उस सच्चाई को समझता है कि जीवन में जब तक कुछ नया नहीं करके दिखाएगा उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जबकि असफल व्यक्ति डार्क की ओर जाता है, अंधेरे की ओर जाता है और मन में ठान लेता है कि जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाएगा कि फलां काम करना ठीक होगा वह उस काम को हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर किसी काम में नाकामयाबी मिली तो सफल व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा, बल्कि समीक्षा करेगा कि उसकी नाकामयाबी के पीछे कौन से कारण रहे। वह उन कारणों को दूर करेगा और फिर प्रयास करेगा। वह अपनी गलतियों को मानेगा, स्वीकार करेगा और सुधारेगा। लेकिन असफल व्यक्ति अपनी किस्मत का दोष देगा, अपनी कमियों पर पर्दा डालेगा और मुंह लटका कर कहेगा, क्या करूं, इतनी मेहनत करने के बावजूद नाकामयाब हो गया, तकदीर ही खोटी है तो मैं क्या करूं। सफल व्यक्ति मानता है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें कामयाबी भी मिल सकती है और नाकामयाबी भी मिल सकती है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में एक बार नाकामयाब हो जाने का मतलब यह नहीं है कि उससे आप फिर नाकामयाब व्यक्ति हो गए। वह अपनी नाकामयाबी के लिए केवल एक ही शख्स को जिम्मेदार ठहराता है और वह शख्स होता है वह खुद। असफल व्यक्ति को पता होता है कि अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर वह खुद है। जो किया है उसने खुद अच्छी तरह से सोच विचार कर किया है। अब उसमें असफलता मिल गई तो इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। वह खुद की कमियों को देखता है और उन कारणों को खोजता है जिस कारण उसे नाकामयाबी मिली, यानी वह डार्क से लाइट की ओर जाता है, लाइट से डार्क की ओर नहीं जाता। किसी सफल व्यक्ति को देखकर अगर कोई यह सोचता है कि उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा काबिलियत है तो वह गलत सोचता है। सच्चाई तो यह है कि हर इंसान में इतनी खूबियाँ छिपी हैं कि उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। सफल व्यक्ति केवल इतना करते हैं कि अपनी खूबियों को पहचान लेते हैं तथा उनका विकास करते हैं और सफल होते चले जाते हैं। और असफल व्यक्ति अपनी खूबियों की ओर झांकते तक नहीं, और अगर झांक भी लेते हैं तो उसका विकास नहीं करते, इसलिए वे लगातार असफल होते चले जाते हैं, लाइट से डार्क की ओर चलना शुरू कर देते हैं। असफल व्यक्ति के साथ जब भी कुछ गलत होता है वह कहता है कि यह कलयुग है, सबसे बुरा युग है, इस युग में कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन सफल व्यक्ति कहता है कि वह कलयुग वास्तव में कला का युग है। इस युग में ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जो अपनी कला को पहचानता है और उसका विकास करता चला जाता है। एक व्यक्ति कलयुग को दोष देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये कलयुग नहीं कला का युग है। बस यही फर्क है सफल और असफल व्यक्ति में। सफल व्यक्ति अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान लेता है, उसे एक नई पहचान देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। जबकि असफल व्यक्ति प्रतिभा को कोई भाव नहीं देता और दूसरों की सफलता को देखकर कुटता रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया या आप किसी की ओर आकर्षित हो गए और आपने अपने प्रेम का इजहार भी कर दिया, अब अधिकांश मामलों में यह होगा कि सामने वाला इनकार कर देगा। अगर वह हाँ भी कर देगा तो उसके परिवार के लोग ना कर देंगे। अगर परिवार के लोग भी मान गए तो धर्म या जाति आड़े आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि प्रेम विवाह या तो होते नहीं, और अगर हो जाएं तो प्राय सफल नहीं हुआ करते। सच तो यह है कि यह सारी सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन होता यह है कि अगर आपको आपका प्रेम नहीं मिला तो पहली भावना मन में यह आती है कि जरूर आप में कोई कमी है, तभी सामने वाले ने आपको ठुकरा दिया। जबकि सच्चाई इसके उलट भी हो सकती है। अगर सामने वाला आपको ठुकरा रहा है तो यह भी हो सकता है कि वह अपने आप को आपके योग्य न मान रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह हीन भावना से भरा हो। यह भी हो सकता है कि वह पहले से किसी से प्रेम करता हो
और यह भी संभव है कि वह प्रेम शब्द से नफरत करता हो। ठुकराने के अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई यह सोचता है कि उसमें कोई कमी है तो वह लाइट से डार्क की ओर चला जाता है, हीन भावना से भर जाता है, नेगेटिव थिंकिंग उस पर हावी हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर सफल व्यक्ति पूरी बात का पता लगाता है, वह उस कारण की तलाश करता है जिस कारण उसे ठुकराया गया। अगर यह सामने आता है कि उसी में कोई कमी है तो वह उस कमी को सुधार लेता है, तथा अगर समस्या दूसरे पक्ष की होती है तो वह उसका आदर करता है तथा निराश नहीं होता। और यह भी सच है कि सफल व्यक्ति हर हाल में अपना प्रेम पा जाता है और असफल व्यक्ति या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर जिंदगी भर घुटता रहता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम डार्क से लाइट की ओर नहीं जा सकते। यह संभव नहीं है कि व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जा सकता। सच्चाई तो यह है कि वह बहुत अधिक मुश्किल भी नहीं है। करना केवल यह होगा कि जब भी मन में कोई तार्किक विचार आए तो उसी समय कसकर पकड़ लें और उसे अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर कर दें, यानी उसकी दिशा मोड़ने की कला सीख लें। अब आइए कुछ उदाहरण लेते हैं जिनसे यह कला सीखी जा सके। मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल नया और शानदार सूट पहना हुआ है। पार्टी में वेटर से चूक हो गई और उसने आपके सूट पर कोई खाद्य पदार्थ गिरा दिया, तो अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? अगर आप एक असफल व्यक्ति हैं तो आप बुरी तरह से झल्ला पड़ेंगे और वेटर पर आग बबूला हो जाएंगे। साथ ही मन में सोचेंगे कि पार्टी में आने का सारा उत्साह खत्म हो गया। पता नहीं ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? पार्टी में और भी तो लोग थे। वेटर ने मुझी पर ऐसा क्यों गिराया? आप देखिए कि सभी मुझ पर हंस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा केवल असफल व्यक्ति ही सोच सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फौरन संभल जाइए, मैं कहूँगा, और अपने विचारों को डार्क से लाइट में ले जाना है। आपने करना क्या है? ऐसी स्थिति में आपने अपने होठों पर मुस्कुराहट लानी है और क्षण भर के लिए विचार करना है कि इसमें वेटर की कोई गलती है भी या नहीं, और जो होना था वह तो हो चुका। आपने वेटर से कहना है, अरे भाई साहब, आपने तो बड़ी मेहरबानी कर दी जो मेरे नए सूट को ही खाना खिला दिया। पहली बार किसी पार्टी में आया हूँ यह सूट पहनकर, तो यह सूट भी क्या याद करेगा। अरे यार, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूट का क्या है, ड्राई क्लीन करवा लेंगे, चलता है यार। अब जाओ और अपना काम संभालो, हमें एंजॉय करने दो। और आप देखिएगा कि कैसे पार्टी में उपस्थित लोग आपकी इस दरिया दिली के कायल होते हैं। जो भला बुरा अपने वेटर से कहना था वह दूसरे कह देंगे, न भी कहें तो क्या, लेकिन सभी आपके सूट को मिलजुल कर इस काबिल तो बना ही देंगे कि वह ज़्यादा बुरा न लगे। सच्चाई यह है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकर बन गए, डार्क से लाइट में चले गए, तो वही सूट पूरी पार्टी में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। सभी का ध्यान आपकी ओर होगा और ऐसे में अगर आपके होठों पर मुस्कुराहट बरकरार रहती है तो आप पूरी पार्टी में छा जाएंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं। बारिश का मौसम है। ऐसा कई बार हो चुका है कि आप जब भी ड्यूटी ख़त्म करके कार्यालय से बाहर आते हैं तो तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। आप मुश्किल से घर पहुंच पाते हैं और अक्सर लेट हो जाते हैं। ऐसे में आपके मन में क्या आएगा? अगर आप असफल व्यक्ति हैं तो आपको यह स्थिति बड़ी ही कष्टकारी लगेगी। आप अपनी किस्मत को कोसेंगे, ईश्वर को दोष देंगे और अपना मूड खराब करके ही घर लौटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। बारिश को देखते ही आपको खुश हो जाना है और उसका स्वागत करते हुए कहना है, क्या कहना है? देखिए कि बरखा रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम आज भी मेरा तन मन भिगोने के लिए तैयार मिली हो। आपको यह नहीं सोचना है कि बरसात में आपको कितनी परेशानी हो रही है। आपको यह सोचना है कि इससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर बारिश न हो तो क्या हो? आप सभी जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है
और आज भी यहाँ कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर है। अगर बरसात न हो तो अकाल पड़ जाएगा और हमारे सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। आपको यह सब सोचकर सुखी होना है, खुश होना है, डार्क से लाइट की ओर जाना है, लाइट से डार्क की ओर नहीं जाना। आपने सोचना है कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ झेलनी ही पड़ेगी। अगर आप वर्षा का स्वागत करेंगे तो आपका दिल भीतर से खुश हो जाएगा। आप जब बारिश में भीगते हुए घर पहुंचेंगे तो घर के लोगों से कहेंगे, देखो आज भी कितना मज़ा आया, मैं आज भी बारिश में खूब जम कर नहाया। ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। इस सोच को बदलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाइए, प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं जाना है। एक और उदाहरण देखते हैं। आप कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं और रास्ते में क्या होता है, कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है। अब आप क्या करेंगे? अगर आप एक असफल व्यक्ति हैं तो माथा पीट लेंगे, बिल्ली को बुरा भला कहेंगे। हो सकता है आप वापस लौट आएँ और उस काम के लिए जाना पोस्टपोन कर दें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपने बिल्ली से कहना है, हे मौसी आपका स्वागत है, अच्छा है आपके दर्शन हो गए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आपका रास्ता काटने से रुक जाते हैं। मेरा तो यह मानना है कि बिल्ली एक जगह बैठी थोड़ी ही रह सकती है, वह निर्जीव थोड़ी ही है, उसने भी तो कहीं जाना है। ऐसे में वह किसी के सामने तो होकर गुजरेगी ही, इसमें बुराई ही क्या है? आपने अपनी सोच को तत्काल दूसरी ओर मोड़ देना है और खुशी खुशी अपना काम करने के लिए चल देना है। सच तो यह है कि जब आप पूरे निश्चय से और पूरे उत्साह से किसी काम को करने जाते हैं तो वह जरूर हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किसी के छींकने से ही रुक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से निकले और उसे किसी विधवा के दर्शन हो गए, या उन्होंने अखबार में राशिफल पढ़ा और वो ठीक नहीं था तो रुक गए। मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो आपको करना क्या है? उन विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देना है। किसी बात को, किसी भी लक्षण को विघ्न नहीं मानना। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मेरी एक आदत रही है कि मैं मंगलवार को ही बार्बर शॉप पर जाकर कटिंग करवाता हूं। उस दिन क्या होता है कि बार्बर बिल्कुल फ्री होता है, वो पूरे दिल से मेरी कटिंग बनाता है। मैं जो श्राद्ध का मौसम होता है, पितृपक्ष का, उसमें ज़्यादातर खरीदारी करता हूँ, क्योंकि उस समय दुकानदार खाली होता है तथा एक वैरायटी मांगने पर 10 दिखाता है। इसके अलावा रेट भी ठीक लगाता है और उसके पास उस समय ग्राहकी कम होती है तो मुझे अच्छे से अटेंड करता है। तो ये डार्क से लाइट की तरफ जाना है। अगर हम डार्क से लाइट की तरफ नहीं, लाइट से डार्क की तरफ आएंगे तो दकियानूसी जो विचार हैं, ख्याल हैं, वो हमारे दिमाग में आएंगे। हमें ऐसे अंधविश्वास को कैश करना है। जो दूसरे अंधविश्वास करते हैं उसको हमें कैश करना है, और वह करना है जो दूसरे करके नहीं दिखा सकते। जो उदाहरण मैंने दिए उस तरह के कई उदाहरण हो सकते हैं। अब और उदाहरण दूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब कोई बरसात को गाली देता है, कोई कहता है मेरी माँ का स्वभाव बहुत ख़राब है, वह मेरी पत्नी से हमेशा गलत व्यवहार करती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ का स्वभाव तुम्हारी शादी के बाद ही क्यों ख़राब हुआ? पहले तो तुम अपनी माँ को बहुत अच्छे से मानते थे, उसका गुणगान करते थे। कमी कहाँ है उसकी तलाश क्यों नहीं करते? कमी तो कहीं और है। एक आदमी कहता है मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, मेरे हर काम में गलतियां निकालता है, मुझे डांटता है। मैं कहता हूँ तुम्हारा बॉस तुम्हारी गलतियां निकालता ही इसलिए है
ताकि तुम अपनी कमियों को दूर कर सको। वह तुम्हें डांटता ही इसलिए है ताकि तुम अपने काम का माहिर समझकर आगे सीखना ही बंद न कर दो। बॉस तुम्हारा शुभचिंतक है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अब कोई कहता है कि साहब आज बहुत थक गया हूँ, अब कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं कहता हूँ इंसान केवल एक काम को लंबे समय तक करने से थक जाता है। एक काम को छोड़कर अगर आप दूसरा काम करना शुरू कर दो तो आप रिफ्रेश हो जाओगे। अब कोई कहता है कि बहुत दुख है कि फलां व्यक्ति की मौत हो गई। मैं कहता हूँ अपनी ज़िंदगी की पारी खेल कर चला गया, वह कहीं और दूसरी पारी खेलेगा। तुम्हारी पारी पूरी होते ही तुम भी चले जाओगे, कोई खास बात नहीं है। टेक दिस इजी, आसान समझो इस बात को। कोई कहता मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन वह नहीं करती। मैं कहता हूँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम करते हो तो करते रहो, किसने रोका है। कोई नहीं करना चाहता तो न करे, उसे आप मजबूर कैसे कर सकते हैं। कोई कहता है ज़िंदगी बहुत छोटी है, कुछ भी नहीं कर पाए। मैं कहता हूँ ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है कि इंसान कुछ कर न पाए। यह ज़िंदगी का दोष नहीं, इंसान का दोष है कि वह कुछ नहीं कर पाया। कोई कहता है बहुत प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर सुनता ही नहीं। मैं कहता हूँ प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, वह सभी की सुन रहा है, तुम्हारा भी नंबर कभी न कभी आ जाएगा। तो ये जो सब है ये डार्क से लाइट की ओर जाने की कला को सीखना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की विधा सीखनी है हमें। यही सफलता का नया मंत्र है। परिस्थितियाँ लगातार आपको चुनौती देंगी, लेकिन आप पर निर्भर है कि आपने नायक बनना है या फिर मायूसियों का शिकार होना है। दोस्तों, आपने सफलता का नया सीक्रेट, फ्रॉम डार्क टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर, बहुत अच्छे तरह से सीख लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज अपने शब्दों को यही विराम दूंगा, अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करूंगा। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।